नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये ज्ञान श्रृंखला की श्रेणी में आज का एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना नॉलेज बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान किसी की बपोती नहीं है। ज्ञान वही है जिसके पास है, और ज्ञान वो है जो काम आए। तो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में खास तौर से ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसको अपन सभी लोग एलोपैथी कहते हैं, जिसको मेडिकल साइंस बोला जाता है। तो ये इसका पूरा इतिहास और इसकी जितनी भी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आपका ज्ञान अपडेट रहे, आपको नॉलेज रहे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ये तो आयुर्वेद के व्यक्ति हैं, ये तो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, इनको मेडिकल साइंस से क्या लेना देना। नहीं, अब आज की परिस्थितियों में, आज की जो परिवेश है, उसमें दुनिया भर की जितनी भी साइंसेज हैं, जो भी पैथीज हैं, जो भी चिकित्सा विज्ञान के अलग अलग विभाग हैं, जैसे आयुर्वेद है, सिद्धा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, इसी तरीके से एलोपैथी है। तो ये सभी मिलके अब जब काम कर रहे हैं, तब इन रोगों पे, बीमारियों पे इतना कंट्रोल किया जा रहा है। और खास तौर से श्री नवग्रह आश्रम की तो ये धारणा है शुरू से ही, प्रारंभ से ही, आज दिन तक है और भविष्य में भी ये रहेगी। और हमारे जितने डॉक्टर्स हैं काम करने वाले नवग्रह आश्रम पे, वो सभी बिल्कुल साइंस बेस्ड, विज्ञान वाले दिमाग के लोग हैं। और वो ये कहते हैं कि भाई जितनी जांचें एलोपैथी से होके आती है, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है हमें। आपकी चिकित्सा करने में भी मदद मिलती है, आपके लिए कौन सी दवाई अच्छी रहेगी इसके लिए भी मदद मिलती है, औषधि कितनी मात्रा में देनी इसमें मदद मिलती है, और रोग आपका कम हुआ है या बढ़ा है, ये भी पिछली जांचों से अगली वाली जांचों की जो मिलान है, उनका जो कंपेरिजन है, वो करने से भी लाभ मिलता है। तो इसलिए ये मेरा उद्देश्य स्पष्ट हो गया कि इसमें मेरी ना तो एलोपैथी या मेडिकल साइंस की प्रशंसा करने का कोई भाव है, और ना ही उसकी कोई बुराई करने का भाव है। इसमें प्रशंसा और बिल्कुल विज्ञान पे आधारित पूरा वीडियो है, इसको आप अंत तक जरूर देखें। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, मेडिकल साइंस जिसको कहते हैं, वो चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान। और इसको भारत में आयुर्विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आयुर्विज्ञान यानी कि सुनने में ऐसा लगता है जैसे आयुर्वेद का विज्ञान है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सुनना भी आपका यही है, चूंकि आयुर्वेद से ही ये आयुर्विज्ञान निकला है। यानी कि 5,500 वर्ष पहले महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये जितने भी महर्षि हुए हैं, इनका जो क्रमिक विकास हुआ, इन्होंने जो चिकित्सा विज्ञान में मानवता के लिए जो सूत्र दिए, जो औषधियां दी, तो शल्य क्रिया जो थी, वो महर्षि सुश्रुत पहले सर्जन है इस दुनिया के जिन्होंने सर्जरी की थी। जो सुश्रुत में संहिता में इसकी सब वर्णन है। बहुत सारी मेडिसिन जो है उसके मामले में बहुत विस्तार से चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इन सब में। तो ये धीरे 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 समय के साथ विकास होता गया। और सबसे पहले इसमें जैसे कुछ एक्यूप्रेशर जैसी कुछ चीजें आई, उसके बाद में कुछ एब्स्ट्रैक्ट निकालने की विधियां आई कि बहुत सारी औषधि की थोड़ी सी औषधि करने के लिए, जैसे टैबलेट फॉर्म में लानी उसको, तो उसका अर्क निकाला जाए, और उसको क्या कहते हैं, जिस तरीके से शराब बनाई जाती है आसवन विधि से, तो उस तरीके से फर्मेंटेशन करके बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाए। बहुत सारे केमिकल्स को, एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ में मिला के और एक ऐसी औषधि बनाई जाए जिसके वो शरीर में, तो इस तरीके का धीरे 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 विकास होते होते करीब मोटा मोटा आप मान के चलिए, करीब आज के व्यक्ति का जीवन निरोगी बनाने के लिए, उसकी उम्र लंबी करने के लिए, और जो उम्र है वो व्याधि रहित, रोग रहित और चिंता रहित रहे, इसके लिए आयुर्विज्ञान ने, यानी कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की। और ये जो प्रोग्रेस है, ये करीब 600-700 वर्ष की प्रोग्रेस है मेजर। और भारत में इसका जो विकास हुआ है वो करीब 150-200 वर्षों का इसमें ये कुल है। और पिछले 50 वर्ष में आयुर्विज्ञान ने, यानी कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है, गजब प्रोग्रेस की है। मतलब सभी क्षेत्रों में, जांचों में भी, इलाज में भी, पैथोलॉजी में भी, और खास तौर से जो यंत्र जितने बने हैं,
जैसे आपकी सीटी स्कैन मशीन है, एमआरआई मशीन है, आपकी ईसीजी मशीनें हैं, और आपका जैसे ऑक्सीजन मीटर है, ये जितने यंत्र बने हैं, यानी कि मेडिकल की जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं जिसको, आयुर्विज्ञान की जो विज्ञान का जो विभाग है, आविष्कार का जो विभाग है, यंत्रों का जो विभाग है, उसने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। अब इसमें वैसे माना यह जाता है कि ईसा पूर्व महर्षि सुश्रुत ने जो चिकित्सा शल्य क्रिया की थी, उसके नियम आज भी पालन किए जाते हैं। आज भी, हालांकि उसमें बहुत आधुनिक यंत्र आ गए, परंतु बेसिक वही है, आधार वही है। इसके बाद में अगर अपन आगे चले तो ये मुख्यतया जीव विज्ञान का एक हिस्सा है, यानी कि जिसको आप लोग सामान्य भाषा में बायोलॉजी बोलते हैं, उस बायोलॉजी का एक ये विभाग है, उप विभाग है। और इसमें खासतौर से शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको मतलब शरीर रचना विज्ञान जिसको अपन एनाटॉमी बोलते हैं, और शरीर क्रिया विज्ञान जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग विभाग हो गए, एक एनाटॉमी होगी और एक फिजियोलॉजी हो गया। पूरे बॉडी का जो है उसके अनुसार ये विज्ञान आगे आगे, और इसका जो मुख्य आधार है वो बायोकेमिस्ट्री है। मतलब एलोपैथी का जो मुख्य आधार है वो बायोकेमिस्ट्री है। वो जीवन रसायन जो है, किस तरीके के रसायन, किस तरीके के केमिकल बोले, सीधे सीधे शब्दों में सॉल्ट्स बोले, वो कैसे कैसे काम करेंगे, उस आधार पे ये बायो फिजिक्स है। और बायोफिजिक्स और बायोलॉजी दोनों मिलके और मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत आगे से आगे विज्ञान का विस्तार होता गया। और आयुर्विज्ञान की जो शिक्षा है उसमें ये सिस्टम है कि इसमें 5 वर्ष में डॉक्टर को एमबीबीएस करने में 5 वर्ष लगते हैं। पहले उसका प्री एग्जाम होता है, उसके बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, मतलब एमबीबीएस के बाद में अलग अलग विभागों में, जैसे मेडिसिन है तो वो एमडी करेगा, सर्जरी है तो मास्टर ऑफ सर्जरी करेगा, और इसके आगे भी आजकल कुछ स्पेशल कोर्स चले हैं जिसमें स्पेशलिटी जो आदमी करता है, वो स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं, विशेषज्ञ जिसको कहते हैं, उसकी भी पढ़ाई आगे होती है। अब और मेडिकल कॉलेज कहलाते हैं, जहाँ डॉक्टर पढ़ाई करते हैं वो मेडिकल कॉलेज होते हैं। वहाँ मरीज भी भर्ती किए जाते हैं, उनका इलाज भी होता है, और उसी पे डॉक्टर सीखते भी हैं, और उसी पे रिजल्ट भी आता है, उसी पे रिसर्च भी होती है। तो जो मेडिकल कॉलेज है वो एक तरह से बड़े हाईटेक हॉस्पिटल होते हैं, अच्छी सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल होते हैं, जिसमें कि जो प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं उनके अंडर में एमबीबीएस वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, और जो प्रोफेसर होते हैं उनके अंडर में पीजी भी स्टूडेंट करते हैं। ये वहाँ का एक एजुकेशन का सेटअप रहता है। अब विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की है कि वो मतलब आज की तारीख में बहुत एडवांस हो चुकी है। अब इसकी मैं शाखाओं की बात करूं तो जैसे शरीर रचना विज्ञान जो इसकी शाखा है उसको एनाटॉमी बोलते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान जो है वो फिजियोलॉजी के उसमें आती है। एक भ्रूण विज्ञान होता है जो भ्रूण के संबंध में, अपने पेट में जो भ्रूण गर्भ धारण करती है माता बहने, उसकी पूरी उत्तक विज्ञान। एक हिस्टोलॉजी होती है जो आपके शरीर के अलग अलग उत्तक होते हैं, अंग होते हैं, उस पर यह विज्ञान पढ़ता है। प्रतिरक्षा विज्ञान, ये कि इम्यूनोलॉजी जो है आपकी, इम्यूनोथेरेपी जिसको इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसका एक पूरा एक विज्ञान है। और जैव रसायन यानी कि जितने भी केमिकल्स हैं वो उसका एक पूरा विज्ञान है। जैव भौतिकी, बायोफिजिक्स जिसको बोलते हैं, जैविकता और भौतिकता, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन दोनों की जो संयुक्त विज्ञान है वो बायोफिजिक्स जिसको बोलते हैं। और उसके बाद में चिकित्सा विज्ञान, ये सब चीजें चिकित्सा विज्ञान के अंदर में आती है। और ट्रीटमेंट लाइन ये होती, यानी कि ये ऊपर की जितने विज्ञान मैंने बताए ये सब मिलके फिर ट्रीटमेंट पे आते हैं। अब इसमें आजकल बहुत सारी तरीके की जो चिकित्सा जो हो रही है, वो सौंदर्य चिकित्सा होती है, खेल चिकित्सा होती है, बीमा चिकित्सा होती है, नाभिकीय यानी कि रेडियोलॉजी की जो विभाग है उससे चिकित्सा होती है, सैन्य चिकित्सा होती है, पारिवारिक आयुर्विज्ञान होता है, एक फैमिली मेडिकल, फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है वो है, परंपरागत चिकित्सा शास्त्र होता है इसमें, और न्यायिक चिकित्सा विज्ञान भी इसी में आता है। ये भी बहुत प्रोग्रेसिव है। और इस तरीके की जो अब इसके जो कार्य होते हैं उस कार्य के हिसाब से पहला विभाग होता है इसका पैथोलॉजी, यानी कि जिसमें लेबोरेटरी, मोटे मोटे शब्दों में समझ लो, उसमें जांच की जाती है। सेकंड होता है मेडिकल बायोलॉजी,
यानी कि आपकी बायोप्सी लेकर उसकी जो जांच कर रहे हैं वो मेडिकल बायोलॉजी में आता है। उसके बाद में शल्य चिकित्सा आता है, आपकी जो सर्जरी है वो विभाग होता है। उसके बाद में हेल्थ जो साइंस है वो आती है, और उसमें के बाद में होती है ट्रॉमा, आकस्मिक चिकित्सा, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया तुरंत आपको लेके गए, वो होता है। उसके बाद में औद्योगिक चिकित्सा, जैसे इंडस्ट्रीज जो डेवलप होती है, ये नए नए जो इक्विपमेंट डेवलप होते हैं, इसकी एक पोषण चिकित्सा, यानी कि आपका जो आहार विहार कैसा होगा, उसके अंदर डाइटिशियन डॉक्टर होते हैं, उसकी डाइटिशियन का बिल्कुल एक अलग कोर्स होता है। सौंदर्य चिकित्सा, ब्यूटी मेडिसिन जो होती है, ब्यूटी जो एलोपैथी होती है, उसमें विज्ञान, उसमें फार्मेसी यानी कि जिसमें दवाएं बनती है, रेडियोलॉजी जिसमें आपके एक्सरे, किरणें, ये सब डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में जनरल मेडिसिन, सामान्य जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसकी होती है। एनेस्थीसिया एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। रोगी का ऑपरेशन करने के लिए पहले उसको बेहोश किया जाता है, कितनी मात्रा में एनेस्थीसिया दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सब उसके बाद में स्त्री रोग विज्ञान आता है। महिलाओं की जितनी बीमारियां हैं उसके लिए प्रसूति जो होता है, जो जच्चा बच्चा जो प्रसूति विज्ञान वो है। उसके बाद में पैडियाट्रिक, शिशु रोग विज्ञान, जो बच्चों की जो चिकित्सा होती है वो पैडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आती है, उनका अपना विज्ञान है। जरा रोग विज्ञान, जो जेनेटिक जो बीमारियां होती है उनके संबंध में, जो जैसे मिर्गी है, पागलपन है, हिस्टीरिया है, इनके लिए जो विज्ञान होता है। उसके बाद में अलग अलग अंगों को अगर डिपार्टमेंट अगर देखा जाए अंगों के हिसाब से, तो वाहिका जो मतलब आपके शरीर में बिल्कुल अलग अलग तरह की तंत्रिका बिल्कुल एक अलग विज्ञान होता है। हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी बिल्कुल एक अलग विभाग होता है। स्किन डिजीज के लिए डेर्मेटोलॉजी बिल्कुल अलग विभाग होता है। अंतरस्त्राव विज्ञान होता है, शरीर के अंदर अगर कहीं कोई खून बह रहा है तो वो एंडोकॉर्निकोलॉजी जो ले जाता है। रुधिर विज्ञान, हेमेटोलॉजी यानी कि खून संबंधी जितना भी विज्ञान है वो हेमेटोलॉजी में आता है। दंत चिकित्सा विज्ञान, दांतों का एक बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट होता है और वो एक अलग। मूत्र चिकित्सा विज्ञान यानी कि यूरोलॉजी जो है वो उसका बिल्कुल एक अलग विभाग होता है। तो इन बातों से आपको ये हुआ कि भाई अच्छा, फिर आदतों के हिसाब से अलग अलग पूरा साइंस है। जैसे व्यसन, एडिक्शन किसी को है तो वो एडिक्शन साइंस के अंदर मतलब वो आएगा। जैसे कोई अल्कोलॉजी होती है, जो अल्कोहल की वजह से जो रोगी होते हैं उनके इलाज के लिए बिल्कुल अल्कोलॉजी बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट होता है। अर्बुद विज्ञान यानी कि कैंसर से संबंधित जो लोग हैं वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, कैंसर संबंधी जो रोग है उसको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। मधुमेह विज्ञान में डायबिटोलॉजी यानी कि डायबिटीज के जितने पेशेंट है, शुगर के जितने पेशेंट है उनके लिए ये बिल्कुल एक अलग विभाग है। संक्रामक रोग यानी कि जो संक्रमण से जो रोग फैलते हैं, जैसे ये कोरोना है, ये है डेंगू है, ये संक्रमण विज्ञान का। मनोचिकित्सा विज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इस विभाग पर ध्यान देते हैं। रति रोग चिकित्सा विज्ञान बिल्कुल अलग होता है, जैसे महिलाओं में या जो विभाग होता है वो। शल्य क्रिया के हिसाब से भी जो आपका जो हार्ट कार्डियो सर्जन होते हैं अलग उसके बिल्कुल। पाचन तंत्र के जो होते हैं वो बिल्कुल अलग डॉक्टर होते हैं। और शल्य चिकित्सा का विभाग भी इसी में आता है। और शल्य चिकित्सा में भी अलग अलग ENT के सर्जन बिल्कुल अलग होते हैं। और पैडियाट्रिक यानी कि बच्चों की सर्जरी करने वाले बिल्कुल अलग चिकित्सक होते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी करने वाले यानी कि सौंदर्य चिकित्सा करने वाले बिल्कुल अलग सर्जन होते हैं। और वेस्कुलर सर्जरी करने वाले बिल्कुल, ये वाहिका विज्ञान वाले ये बिल्कुल अलग होते हैं। मूत्र संबंधी रोगों की सर्जरी करने वाले बिल्कुल अलग डॉक्टर होते हैं। तंत्रिका शल्य क्रिया यानी कि न्यूरोलॉजी के न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन, ये बिल्कुल एक अलग विभाग होता है। बहुत बड़ा समुद्र है ये, तो इसमें आपको ये सब चीजें दिखाई जाती है। मित्रों, तो मुझे विश्वास है कि ये जो मैंने जितने विभाग बताए, जितनी जानकारी बताई, ये जरूर आपके लिए काम की होगी। इसको आप जरूर आत्मसात करें, इसको याद करें, अपने जीवन में इसको काम में लें। इसी के साथ मैं अगला वीडियो लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।